एक गांव में पोपट लाल नाम का एक आदमी रहता था। पोपट लाल लालची प्रकृति का व्यक्ति था और थोड़ा कंजूस भी था। एक दिन वह पास के एक गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में एक स्थान पर वो थोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे किसी के खुर्राटे लेने का स्वर सुनाई दिया। उसने वहां जाकर देखा तो एक विचित्र सा आदमी वहां सो रहा था। उसका पेट बहुत बड़ा था, उसके हाथ पैर छोटे छोटे थे, सिर पर एक चोटी सी दिखाई दे रही थी। पोपट लाल ने सोचा, यह तो यक्ष है। यक्ष को जमीन में छुपे हुए खजाने का पता होता है, इसे चुपके से पकड़ लेता हूँ, फिर इससे खजाने के विषय में पूछूंगा। पोपट लाल ने उसे सोते में ही पकड़ लिया। वो हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे। पोपटलाल बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जमीन में छुपे हुए खजाने के बारे में पता रहता है, मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है। वह आदमी बोला, मुझे नहीं पता कि खजाना कहाँ है। परंतु पोपटलाल नहीं माना। बोला, जब तक तुम मुझे खजाने के बारे में नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पोपटलाल उस व्यक्ति को पकड़कर घर ले आया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कई दिन बाद पोपटलाल किसी काम से गांव के बाहर गया। वापस लौटते समय उसे पेड़ का एक कटा हुआ तना मिला। वह तना छीलकर चिकना किया हुआ था। पोपटलाल उसे उठा लाया और बढ़ई को एक स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। स्वर्ण मुद्रा लेकर जब पोपटलाल घर पहुंचा तो वह आदमी जोर से हंसा। पोपट उसके कमरे में पहुंचा और हंसने का कारण पूछा, परंतु वो हंसता रहा। झल्लाकर पोपटलाल वापस आ गया। एक दिन पोपट का एक रिश्तेदार पोपट के घर आया। शाम को वह जब घर जाने लगा तो पोपट ने दिखावे के लिए भी नहीं पूछा कि खाना खाकर जाना। वह रिश्तेदार जब जा रहा था तो रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उन्होंने उस रिश्तेदार को अपनी चपेट में ले लिया। वह बुरी तरह से घायल हो गया। पोपट को उसे घर लाना पड़ा और उसका उपचार महीने भर तक करवाना पड़ा। पोपट जब रिश्तेदार को घर लाया तो वह बोना जोर से हंसा, परंतु पोपट ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार गांव में मेला लगा तो पोपट लाल ने भी मेले में जाने और वहां से कुछ चीजें खरीदने का निश्चय किया। उसने जमीन में गड्ढा खोदकर धन छुपाया हुआ था। उसने गड्ढे में से अपनी जरूरत का धन निकाला और मेला चला गया। उसे धन निकालते एक चोर ने देख लिया। उस चोर ने पोपट का सारा धन निकाल लिया और गड्ढे को मिट्टी से भरकर पहले जैसा कर दिया। पोपट लाल जब मेले से सामान खरीदकर वापस घर आया तो बोना फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी सुनकर पोपट को क्रोध आ गया। वह ताला खोलकर बोने के कमरे में पहुंचा और बोला, तुम यहाँ 2 महीने से बंद हो, मुझे खजाना बताने की बजाय बार बार हंस रहे हो, हंसने का कारण बताओ। बोना बोला, मैं तुम्हारे लालच और तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। तुम्हें जंगल में पेड़ का तना मिला, तुमने उसे बढ़ई को बेच दिया। उस तने में हीरे और मोती थे, उसे बेचकर बढ़ई धनवान हो गया। दूसरी बार मैं इसलिए हंसा कि तुमने अपने कंजूस स्वभाव के कारण अपने रिश्तेदार को बिना खाना खिलाए भेज दिया, लेकिन बाद में तुम्हें उसको घर पर 1 महीने तक रखकर उसका उपचार और खाने का खर्चा उठाना पड़ा। अगर खाना खिलाकर भेजते तो यह सब नहीं होता। पोपट बोला, अब क्यों हंसे? बोना बोला, तुमने जो धन छुपाया था वो चोर ले गया। पोपट जोर से चिल्लाया, क्या मेरा सारा धन चोर ले गया? वह दौड़कर गड्ढे के पास पहुंचा, मिट्टी हटाकर देखा तो एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। वह दौड़ा दौड़ा वापस बोने के कमरे में आया तो वो भी वहां नहीं था। पोपट को खजाना तो मिला नहीं, उल्टे उसका स्वयं का धन भी चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।